वेलकम बैक नाजरीन। अज़मा, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर वाज़े तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड कर रही है। आपकी पार्टी ने कहा है कि धांधली हुई है। जब आप कहते हैं कि धांधली हुई है तो आपको इसके प्रूफ भी देना होगा, इसकी एविडेंस भी आपको जमा करानी होगी इलेक्शन कमीशन के अंदर। तो क्या आपका कोई ऐसा इरादा है कि आप करेंगे और आपके पास वाज़े तौर पर सबूत है कि इलेक्शन के अंदर धांधली हुई है? मुझे आपको मेरा ख्याल है ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि गिलगित एक सेंसिटिव इलाका है और इंटरनेशनली भी उसकी एक अहमियत है, उसकी एक अपनी हैसियत है। और ये हमेशा गिलगित और कश्मीर जो है वो वफाक के साथ खड़े होते हैं। वफाक में जिस पार्टी की गवर्नमेंट होती है उसको वो मैंडेट देते हैं ताकि वो इंटरनेशनली मैसेज दे सके कि हम वफाक के साथ खड़े हैं। और वो हमेशा वफाक को एज ए सिंगल पार्टी जो है वो सीटें देकर जो है अपना एक कॉन्फिडेंस जो है वो उसके ऊपर रखते हैं। आज ये हालत है कि 4 महीने की प्री पोल रिगिंग के बाद इनसे सिर्फ सवाल यह है कि 4 महीने पहले गिलगित बल्तिस्तान में कौन सी पीटीआई थी। 2015 के इलेक्शन में इमरान खान साहब जो इतने बड़े लीडर है ना, उन्होंने खुद कैंपेन की थी, उनकी एक सीट निकली थी और उनके पास कैंडिडेट ही नहीं थे। अब हमारी पार्टी के कैंडिडेट तोड़ के वो जो है ये अपनी पार्टी में ले गए। जो 2018 का इलेक्शन था बिल्कुल वही स्ट्रेटेजी थी। पोस्टल बैलेट के हवाले से इन्होंने बहुत बड़ी जो है वो दादागिरी की है। वहां जहां 700 सरकारी मुलाजिम थे वहां पर 1441 पोस्टल बैलेट जारी किए। और आज एहसन इकबाल साहब ने बाकायदा सबूतों के साथ दिखाया है कि एक जो करियाना स्टोर वाले हैं उनको सरकारी मुलाजिम शो करके उनका वोट डाला जा चुका था। वोट डालने के निकट डाला जा चुका है। एक स्टूडेंट है बच्चा, वो वोट डालने के लिए गया, उसे कहा आपका वोट डाला जा चुका है, वो हो गया है। सो ये पोस्टल बैलेट के हवाले से भी हम अपनी रजिस्टर करा चुके हैं। अच्छा, ये अहम बातें आप कर रही हैं। एक मिनट रुक जाइए। सदाकत अली बासी साहब, चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त नहीं है, बिलावल भुट्टो जरदारी उस वक्त इधर हैं तो वो सारे उधर हैं, उन्होंने आज एक बात भी कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यकीन था कि वो जीत नहीं रहे थे। उन्होंने तो अपने वजीर आला को भी वाजे नहीं किया और मैं दावा कहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बताएं कि उनका अगला वजीर आला अब कौन होगा तो मैं उनकी बात मान जाऊं। आप क्या कहेंगे? देखिए, बिलावल साहब बेचारों ने बड़ी मेहनत की है, बहुत भाग दौड़ की है। अलग बात है लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। जो वो थोड़ा सा डिजेक्टेड फील कर रहे हैं वो तो समझ आती है, जज्बाती हो रहे हैं वो। और जाहिर है लोगों ने इतनी मेहनत के बाद उनको। मगर आपका वजीर आला कौन है? नहीं, अभी वजीर आला का फैसला इतना जल्दी नहीं होता और बिलावल साहब को कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए। वो अपनी पार्टी की फिक्र करें। देखिए वो शायद इसलिए बात कर रहे थे, उन्होंने साथ अमजद खान एडवोकेट वहां पे खड़े हुए थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित के सदर हैं, उन्होंने इस प्रोग्राम में भी होना था तो वो साथ खड़े हुए थे। उन्होंने कहा जी ये हमारे वजीर आला हैं, ये हमारे वजीर आला के कैंडिडेट हैं। सवाल ये है कि वो यही तो सवाल कर रहे हैं कि आपके वजीर आला का कैंडिडेट कौन होगा। मैं इसी पे आता हूँ। ये थोड़ी सी आज हमारी मीटिंग थी इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर से, तो इस पर डिस्कशन हुई है। लेकिन जाहिर है ये जब तक सारे कैंडिडेट्स ना आ जाए, आजाद का फैसला ना हो जाए और उस पर किसी मिनिस्टर का फैसला करना काबिल वक्त है। सदाकत साहब, इजहारुद्दीन इसरार साहब भी हमारे साथ मौजूद है, इंसानी हकूक ऑफ कमीशन पाकिस्तान के गिलगित से वो मुंसलिक हैं। इसरार साहब, जो ये बात अज़मा बुखारी साहिबा कर रही हैं, बिलावल भुट्टो ने भी आज गिलगित में की, आप वहां पे मौजूद हैं, वो ये कहते हैं कि जी सरकारी जो मुलाजमीन हैं उनके पोस्टल बैलेट्स पहले से ही दे दिए गए थे और जब लोग गए अपना वोट डालने तो उनको कहा गया कि जी आपके वोट तो पहले से ही डल गए हैं। आपने क्या देखा वहां पे एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर? वो लोग जिनके वोट बैलेट पेपर के जरिए पहले पोल हो चुके थे उनमें माजूर अफराद भी थे और कुछ ऐसे लोग भी थे, आम शहरी थे। उन्होंने भी हमें ये शिकायत की कि वो जब पोलिंग स्टेशन में गए तो उनको बताया गया कि उनके बैलेट पेपर के जरिए पहले ही वोट कास्ट हो चुका है, जबकि उनको इस बारे में मालूम नहीं था। और भी बहुत सारी ऐसी फाइंडिंग्स हैं हमारी। और खास तौर से ये बात अहम है कि ऑब्जर्वर्स जो थे उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। खुद की टीम यहाँ गिलगित शहर के अंदर काउंटिंग के दौरान जब पोलिंग स्टेशन में जाने की कोशिश की तो उनको अंदर नहीं छोड़ा गया। कोई 4 पोलिंग स्टेशन हमने गिलगित सिटी के अंदर
हमने कोशिश की कि हम काउंटिंग के प्रोसेस को देखें, तो उस दौरान हमें अंदर नहीं छोड़ा गया। उससे पहले दिन के वक्त भी, पोलिंग डे के वक्त भी हमें गेजर में एक पोलिंग स्टेशन में हमें जाने नहीं दिया गया। तो ये सारी चीजें मिलके हमें अंदाजा हो रहा था कि या तो उस पोलिंग स्टाफ को बताया गया था कि ऑब्जर्वर्स को अंदर ना छोड़ा जाए, या ऐसा था कि उनकी ट्रेनिंग में ये बात शामिल नहीं थी कि ऑब्जर्वर्स का वहां मौजूद होना कितना इम्पोर्टेंट है। ये बात तो दुरुस्त है कि ऑब्जर्वर्स का होना वहां पे बहुत जरूरी था। ये बात दुरुस्त भी है कि जो फैफिन के उस वक्त इलेक्शन ऑब्जर्वर्स थे, जो एक तंजीम है इलेक्शंस के हवाले से वो ऑब्जर्वेशंस अपनी रखती है, उनके ऑब्जर्वर्स को भी बाहर निकाला गया। ये दुरुस्त है इसरार साहब? जी, हमें वो लोग मिले। हम चूंकि पोलिंग डे में मुख्तलिफ स्टेशन में जाते रहे, तो उस दौरान उनके लोग मिले और हमें ये बताते रहे कि हमें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। और महज चंद एक पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जहां पे वेलकमिंग एटीट्यूड था पोलिंग स्टाफ का, वो ऑब्जर्वर्स को वेलकम कहते थे। लेकिन ज्यादातर एरियाज से ये शिकायत आई, और खास तौर से रूरल एरियाज से, जो दही इलाके हैं, वहां से ये शिकायत आई कि वहां के पोलिंग स्टाफ बिल्कुल जो है नर्वस एक सिचुएशन में था, और उनको मतलब बहुत सारे जो ऑब्जर्वर्स है उनको उन्होंने बाकायदा तौर पे रोका और कहा कि आपने जो कुछ ऑब्जर्वेशन करनी है पोलिंग स्टेशन के बाहर बैठ के करें, आप अंदर नहीं आ सकते। ये आपने अहम बात की है, और अभी ये ऑब्जर्वेशंस है, ये एक क्लेम है, ये इलेक्शन कमीशन में जब जाएगा तो बाकायदा सबूत मांगे जाएंगे। इसके बारे में पूछेंगे सदाकत अली अब्बासी साहब से, मगर छोटे से वक्फे के बाद।